जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आ जाने के बाद जो भी हमारे घर पे हम पे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, गुरु जी उसे किस तरह से कटवाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शीतल आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि पटना से है, कि जब से गुरु जी उनकी फैमिली में आए हैं, गुरु जी का स्वरूप उनके पास आया है, तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम होने लगी हैं। गुरु जी की कृपा से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गुरु जी धीरे धीरे करके उसको काट रहे हैं। किस तरह से उनकी फैमिली के ऊपर किया ब्लैक मैजिक गुरु जी धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। संगत जी, जो हमारे कर्म होते हैं, गुरु जी उसको धीरे धीरे करके कटवाते हैं, कम करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें खत्म भी कर देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर सत्संग है, गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, फिर से एक बार मौका देने के लिए, आपका गुणगान करने के लिए। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है। आज मैं अपने एक फ्रेंड का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं गुरु जी से जुड़ी नवंबर में 2022, मेरे को करीब 5-6 महीने ही हुए थे। मेरा एक फ्रेंड, मैं शाम को पूजा कर रही थी ऑफिस से आने के बाद, और वो मेरे रूम पे आया तो बहुत दुखी था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो वो बोला कि मेरी सिस्टर का रिश्ता फाइनल हुआ था, लेकिन लड़के के बारे में पता चला कि लड़का बहुत ख़राब है। मैंने उसको बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन नहीं करो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो वो मेरे पे गुस्सा करने लग गया। बोले तुम मुझसे दिन भर गुरुजी करती हो, गुरुजी से पूछो कि कब होगा और कैसे लड़के से होगा। और संगत जी, आप बिलीव करिए, मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी ने मेरे को रिप्लाई में यही जवाब दिया, जुलाई। और मैंने उसको बोला कि तुम्हारी सिस्टर की एंगेजमेंट, रिश्ता फाइनल जुलाई में होगा। वो बोला कि अगर नहीं होगा तो, बोले ज़रूर होगा, विश्वास रखो। और संगत जी, आप बिलीव करिए, अभी जुलाई ही चल रहा है, उसकी सिस्टर की एंगेजमेंट हो गई है। बहुत ही अच्छे लड़के से हुई है, और प्लस ना ही उन लोग की कोई डिमांड है कि कैश चाहिए या कुछ भी। बहुत अच्छी फैमिली में उसका रिश्ता हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरी लाज रखने के लिए। पर संगत जी, आप ये मानिए कि बहुत लोग क्या बोला उसको, जय उसको, कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होता है तो वो लोग अपना ही क्रेडिट लेते हैं उसमें। मेरा फ्रेंड भी उसी तरह है, वो एकदम अनग्रेटफुल हुआ जब मैंने उसको ये बोला कि गुरुजी ने तुमको मैसेज दिया था कि जुलाई में तुम्हारी सिस्टर की होगी, देखो जुलाई में ही उसकी सगाई हुई। तो वो एकदम से मेरे को बोलने लगा, तुम पागल हो गई हो, तुमको पागल खाना भर्ती करना पड़ेगा, अभी तुम आधी पागल हुई हो गुरुजी के पीछे, फिर पूरी पागल हो जाओ। मैंने उससे यही बोला कि अगर गुरुजी चाहते हैं कि मैं पागल हो जाऊं तो मैं उसमें भी खुशी खुशी पागल हो जाऊंगी। शायद उसमें भी गुरुजी मेरा कोई कष्ट ही काट रहे होंगे, लेकिन इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आप के लिए काम आता है तो उसको एटलीस्ट और भी कुछ नहीं तो थैंक्स तो ज़रूर बनता है। जय गुरुजी माफ़ करिएगा उसको। दूसरा सत्संग मेरी सिस्टर का है। मेरे से बड़ी हैं वो, लेकिन मेरे साथ ही रहती हैं, हम लोग एक साथ काम करते हैं। वो कभी भी 9 बजे 9:30 से पहले नहीं उठती हैं मॉर्निंग में।
मतलब मेरा सारा काम हो जाता है, उसके बाद ही वो उठती हैं। पर 1 वीक पहले मैंने गुरुजी से बोला नहीं है, मैंने मन में ही सोचा कि गुरुजी मैं एकदम थक जाती हूँ इस चीज़ के लिए, इतना परेशान हो जाती हूँ। सुबह से 4:30-5 बजे उठ के कंटिन्यू काम करते करते मैं पूरे थक जाती हूँ। संगत जी बिलीव करिए, जो लड़की 9 बजे से पहले हिलती नहीं थी वो सुबह में 3 बजे उठने लगी और झाड़ू पोछा सब करने लगी। गुरुजी का पूजा करके फिर वो वापस सो जाती है, लेकिन सुबह में 3:30-3 बजे उठ के सारा, मेरे उठने से पहले वो सारा काम कर लेती है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ ऐसी बातें होती है जो हम लोग, जिसके लिए हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे कि मेरा बिज़नेस ही है, अब मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ कोविड के बाद से। कोविड से पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अभी तक भी मार्केट ठीक नहीं हुआ है। अब मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, मेरे ऊपर बहुत कर्जा भी हो रखा है। गुरुजी से हमेशा अरदास यही करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मेरा थोड़ा कर्जा उतारवा दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे गुरुजी ने कर्जा उतारवाना स्टार्ट किया है, लेकिन हमारे जो कर्म हैं, जैसे गुरुजी बोलते थे कि 90% मैं काट सकता हूँ, लेकिन 10% तो आप ही को भोगना पड़ेगा। मुझे पता है मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं गुरुजी से आज उन सब गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। संगत जी, माँ बाप अपने बच्चों को तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं, माँ बाप उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। और मुझे भी विश्वास है कि गुरुजी ने मुझे अपने चरण में लिया है, तो उन्होंने भी मुझे माफ़ कर दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, ये मेरी मम्मी के घर का सत्संग है। मेरे मम्मी के घर में मेरे भाई भाभी, 2 बच्चे और मम्मी हैं। 5 साल से मेरे भाई की फैमिली पे, मतलब 5 लोग पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और ब्लैक मैजिक ऐसा किया हुआ है कि 5 ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले। 5 साल में बिज़नेस पूरा ख़त्म हो गया है, और ये समझिए मेरा भाई अभी कुछ नहीं कर रहा है। बस यही शुक्र है कि उनका खुद का घर है, तो रेंट नहीं देना पड़ता है। प्लस लेकिन रोज़ के खर्चे, बच्चे की पढ़ाई, सब कुछ, बहुत कुछ है लाइफ में। मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती इस चीज़ से। मम्मी को मैंने बोला, गुरुजी के बारे में बताया कि आप लोग गुरुजी को मानो। मम्मी बोलती थी कि हाँ ठीक है, नहीं उतना इंटरेस्ट, क्योंकि इंसान सब तरह से हार जाता है तो किसी पे भी विश्वास नहीं आता है। लास्टली मैंने पूजा के समय में, जो नवरात्रे थे उस समय में, पहले नवरात्रे में मम्मी के यहाँ गुरुजी को मैं लेके गई। मेरी मम्मी कोलकाता रहते हैं। मैंने गुरुजी को वहाँ पे विराजमान किया। संगत जी, मेरी भाभी हो या मेरी मम्मी हो, मेरे भाई, तीनों को ऐसा फील होता था कि वो अपने आप को ख़त्म कर ले, सुसाइड अटेम्प्ट कर ले। मतलब अंदर से घुटन होता रहता था। वो वैसा ही उनके ऊपर करवाया हुआ है ब्लैक मैजिक। लेकिन जब से गुरुजी गए हैं, मेरे भाई एकदम शांत हो गए थे, किसी से बात नहीं करता था। धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव, वो खुद बताता है कि वो बहुत इम्प्रूव किया है उसने। मेरी सिस्टर को, छोटी सिस्टर को और मेरे को ये सपना आया था कि मेरा भाई ख़त्म हो गया है, और हम लोग ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं और गुरुजी से अरदास कर रहे हैं कि गुरुजी प्लीज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब मम्मी जब भी ये बात बोलती है तो हम लोग मम्मी को यही बात बोलते हैं कि मम्मी, गुरुजी पहले लाइफ ब्लेस करते हैं। उन्होंने पहले भाई को लाइफ दी है, अगर लाइफ ही नहीं होगी तो पैसे का क्या करोगे आप लोग। संगत जी, आप बिलीव करिए, ये सत्संग मेरे भतीजे का है।
मेरे भतीजा जो है वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे भाई की अभी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, बच्चे का एडमिशन करवाना था। एडमिशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि पैसे नहीं थे, कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहे थे। तो स्कूल वाले का बार बार फ़ोन आ रहा था, मम्मी मेरे को भी कॉल कर रही थी। हम बोले अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूँ, मेरा भी अभी थोड़ा प्रोफेशनली ठीक नहीं चल रहा था। फिर भी मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। स्कूल से टीचर का फ़ोन आ रहा था, टीचर बोल रहा था कि आप लोग आके मिलिए तो सही, पर भाई नहीं जा रहा था, भाभी गई। तो उसके टीचर ने बोला कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ जहाँ 50,000 रुपया लग रहा था, वो बोला आप एक बार सिर्फ 10,000 रुपया जमा करा दीजिए और बुक्स वगैरह मैं अरेंज करा दूँगा। संगत जी, आप खुद सोचिए ये बात कि ये कभी पॉसिबल है क्या कि किसी प्राइवेट स्कूल में वो लोग फ़ीस या फिर एडमिशन फ़ीस माफ़ कर दें। कभी पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ गुरुजी की वजह से पॉसिबल हुआ है और ये गुरुजी ने ही करवाया है। धीरे धीरे मेरी मम्मी का विश्वास, मेरे भाई का, भाभी का, सब लोग गुरुजी को मानने लगे हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे भाई का बिज़नेस फिर से स्टार्ट करवाएं गुरुजी, और उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। जो भी ब्लैक मैजिक है, गुरुजी के जाने से मुझे पता है वो सब ख़त्म हो गया है। बस गुरुजी सबको खुशी दें, सबकी सेहत ब्लेस करें, सबको खुश रखें गुरुजी। संगत जी, 2-3 सत्संग और हैं जो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हैं। जैसे ही गुरुजी वो ब्लेसिंग्स देते हैं, मैं आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। संगत जी, जो भी भूल चूक हुई अगर, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैं बहुत कम बोलने वाली हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे हिम्मत दिया और गुरुजी ने ही ये सुझाया कि मैं सत्संग शेयर करूँ। शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।